भी निरंकार तन मन धन से हम निष्काम भाव से सेवा करते चले जाएं, सेवाओं में कमी ना लाएं। ये मानव जीवन हमें मिला है, सर्वोत्तम योनि है ये, हीरे जैसा जन्म है, कर्मवान बनाना है। इसमें अमीरी गरीबी का नहीं है। भक्ति भाव हमारे अंतःकरण में जागृत रहे, निष्काम भाव से हम सेवाएं करें। सत्य का संग करें। हम सभी कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, हमारी बुद्धि धुंधली नहीं होनी चाहिए। हम आत्मदेव हैं, देखें कि हम दैत्य तो नहीं बन रहे हैं, या हम मांगने वाले तो नहीं बन रहे हैं। दे दो दे दो दे दो दे दो प्रभु से। संत जी के पीछे पड़ गए आत्मदेव जी कि मुझे संतान चाहिए, मुझे संतान चाहिए। संत जी ने कहा कि 7 जन्मों तक आपके यहाँ संतान नहीं पैदा होगी, पर माने नहीं, ले आए फल। अब धुंधली तो धुंधली है, उसने वह फल गाय को खिला दिया। परीक्षा लेने चली है संत जी की कि देखो होता भी है इससे कुछ फायदा या नहीं। मैं क्यों बिना मतलब संत का ये फल खाऊं, इतनी मुसीबत मोल लो। ना ना ना, मुझे गर्भवती नहीं होना है। गाय को खिला दी, अपनी बहन से सौदा कर लिया कि तुम्हें कुछ धनराशि दे दी जाएगी, कुछ सोना चांदी दे दिया जाएगा, और अपना बच्चा मुझे दे देना, मैं आत्मदेव जी से बता दूंगी। आत्मदेव जी बाहर भ्रमण किया करते थे नगर से। ऐसा ही हुआ, संत का फल था, प्रसाद था। देखे तो सही, गौ माता के भी गोकर्ण जी हुए, जिनका शरीर इंसान का था, मानव का था, और कान गाय के थे, बड़े बड़े। कान से ही तो हम सब कथाएं श्रवण करते हैं ना। कान को बहुत हम खुला हुआ रखें, बड़ा रखें बना के, क्योंकि इस विशाल की कथाएं हैं, विराट की कथाएं हैं, चर्चाएं हैं। सुनते चले जाएं, श्रवण करते चले जाएं। सत्संग को हर पल जीवन बना ले अपना। सत्संग सत्संग से हम मुंह ना मोड़ें। हर हाल में सिर्फ और सिर्फ सत्य के साथ हमारा नाता जुड़ा रहे। एक प्रभु परमात्मा ही तो हमारे हैं, बाकी तो सब जगत मालिक ऐसे ही है। अब धुंधली ने अपनी बहन का बच्चा लिया, वो धुंधकारी बना, उसका नाम धुंधकारी रखा। वो बहुत गंदा बना, बहुत बुरा बना। अब गोकर्ण जी तो पूर्ण संत बने, संत का फल था। धुंधकारी मारने लगा, पीटने लगा। परेशान होकर धुंधली ने भी आत्महत्या कर ली, आत्मदेव जी ने भी। कभी भी हम अपनी इच्छाओं के लिए संत के पीछे ना पड़े, मालिक कि संत जी ने हमें ये देना ही है। वास्तव में इनकी रजा में रहना ही जीवन में आ जाए बस हमें। अब वो धुंधकारी जो है वो प्रेत योनि में पहुंच गया, वो भी मर गया। 5 वेश्याओं में पड़ गया था। ये 5 वेश्याएं कोई और नहीं है, मेरी ही अंदर बसी पड़ी हैं। वेश्याओं ने उसे मार डाला। हम भी तो जब ज़्यादा लालची बनते हैं तो हम मारे जाते हैं ना। मर गया, अंगारे दे दिया उसके मुंह में, दबा दिया उसके शव को उसी के घर में। किस लिए? क्योंकि वो राजा का धन चुरा लाया था। और वैश्याओं ने सोचा कि अब हमारा
नाम ये ले देगा कि मैंने तो वैश्याओं को दे दिया, तो इसको मार ही दो। तो देखो तो सही, ये किसी और की कथाएं नहीं है, ये हमारे साथ ही इस संसार में बीत रही हैं, बातें हो रही हैं कि हमें लालच में नहीं पड़ना है, हमें स्वार्थी नहीं बनना है, हमें बुरा नहीं बनना है, बुरी आदतों में नहीं जाना है, नहीं तो हम भी मारे जाएंगे। हमें अपने कर्म बहुत सुंदर बनाने हैं, हर किसी के लिए अच्छा सोचना है, बुरा सोचना ही नहीं है। चाहे हमारा सामने वाला जितना भी बुरा कर रहा हो, दूरी बना लो, हट जाओ वहाँ से, पर बुरा मत सोचना, बुरा मत करना किसी का भी। मन को बहुत साफ बनाना है। प्रेत योनि में आवाज़ें लगाने लगा गोकर्ण को, मुझे छुड़ाओ छुड़ाओ छुड़ाओ, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ। गोकर्ण जी ने संत जी से पूछा, अब कैसे इसको मुक्त कराया जाए? कह रहे किसी भी चीज़ से ये मुक्त होने वाला नहीं है, ना दान से, ना पुण्य से, सिर्फ सत्संग कराओ इसको, सत्संग कराओ, 7 दिन का सत्संग कराओ इसको। अब 7 दिन उसको प्रभु की कथाएं सुनाई। मालिक, अब ये तो प्रेत है, ये कैसे छूटेगा, कैसे पता चलेगा? संत जी ने कहा, एक बांस काट दो वहाँ पे, उसमें बैठ जाएगा। 7 दिन तक जब प्रभु चर्चा हुई है, निरंकार की बातें हुई हैं, श्रवण करी हैं उसने, तो वो उस प्रेत योनि से मुक्त हो गया। परीक्षित जी 7 दिन में मुक्त हो गए। तो हमें कहीं इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें सत्संग करना है निरंकार प्रभु परमात्मा का। जिसे हम मानते हैं वो हमारे पास आ जाएंगे। वो बहुत प्यारे हैं, बहुत सुंदर हैं, वही सर्वोत्तम हैं। पर हम इधर उधर कहीं ना फिरें। कोई हमें राहु बता देता है कि राहु की इस टाइम तुम्हें दशाएं चल रही हैं, केतु की चल रही हैं, मंगल की चल रही हैं, शुक्र की चल रही हैं। वास्तव में दासी ने तो देखा है, बस भक्ति कर, मन भक्ति कर, भक्ति कर, भक्ति कर।